everyone. So, I think you all are fine at your home. So, फुल एनर्जी के साथ में अपने घुटने मोड़कर बैठ जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ अपने हाथों को बिल्कुल मसल के, ताकि गर्मी हो जाए शरीर में। किसको पढ़ने के लिए? मैथ्स को पढ़ने के लिए। मैथ्स को पढ़ने के लिए ना आप लोगों का माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और मज़ेदार होना चाहिए, ताकि आप इसको एंजॉय करके पढ़ो। क्योंकि मैथ्स कभी बोरिंग तरीके से पढ़ोगे ना, मैथ्स ऊपर से ही जाने वाली है। सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स। व्हाट इज़ एक्सपोनेंट्स? होता क्या है ये एक्सपोनेंट्स? क्यों पढ़ते हैं हम? तो देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है आपका, ये एक पावर की फॉर्म में होता है कि लगभग आपको कितनी पावर दे रखी है। मतलब लाइक यू कैन से 2 की पावर 4, यू कैन से 2 की पावर 6, यू कैन से 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। आप एक्सपोनेंट को पावर का नाम भी बोल सकते हैं। पावर का दूसरा नाम ही क्या है आपका? एक्सपोनेंट है। अब ये एक्सपोनेंट क्या बीमारी है? ये एक्सपोनेंट बीमारी कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए मैंने कोई दे दिया x और कह दिया इसकी पावर 7, तो x का एक्सपोनेंट क्या हो गया? 7। तो इस तरीके से क्या होता है, अब ये पावर का मीनिंग क्या है, क्या होता है ये पावर? x की पावर 7 का मतलब x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है x को? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखा होता तो हम कैसे लिख देते हैं? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मान लीजिए 4 की पावर 3 लिखा होता, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब पावर का मतलब ही क्या होता है? उतनी ही बार मल्टीप्लाई। कितनी बार? उस संख्या को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? आपकी पावर कहलाता है। और पावर का ही दूसरा नाम क्या है आपका? एक्सपोनेंट। सो देखिए, अब आपका एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। मान लीजिए एक और पॉइंट है इसमें छोटा सा, कि आपकी कुछ जैसे नेगेटिव पावर है, 3 की पावर -2 है, ठीक है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? ये होता है हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब ये 3 कहाँ पर है? न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इस 3 को अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर हो जाएगी +2। कहने का मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर -2 को नीचे जाकर किसका हो जाएगा? 3 की पावर +2। मान लीजिए आपका 4 की पावर स्क्वायर लिख रखा है, 4 को आपको ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा? ये -2। कहने का मतलब अगर आप किसी को नीचे लेकर आएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, मतलब साइन बदल जाता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है 5 की पावर -2, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब जब पावर अगर नीचे माइनस में इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो ये प्लस की हो जाएगी, और ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो अपोजिट साइन की हो जाएगी। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ में आ गया होगा? बाकी आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वी विल डू एग्जाम्पल। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, वो भी आप देख लीजिए, कि मान लीजिए अगर कोई a की पावर -n आपको दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? a की पावर n। अगर आपको a की पावर n दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो? a की पावर उसको -n भी लिख सकते हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर a की पावर -n दे रखा हो, a कुछ भी हो सकता है और n कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर n। ये कुछ इस तरीके से बेसिक आइडेंटिटी है जिनको क्या बना दिया हमने? इस पर बेस्ड ही बना दिया। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स हम करने वाले, तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको करने में और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो देखिए, अब पहला एग्जाम्पल है a की पावर p/q की फॉर्म में लिखना है आपको। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके? ये दिया हुआ है 2 की पावर -4, -3 की पावर -4, एंड लास्ट दिया हुआ है 1/3 की पावर -3, और कहा है कि इनको आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? p/q की फॉर्म में। देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लूँ मैं, क्योंकि हम नेगेटिव पावर्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले तो क्या बनाऊँ इसको मैं? पॉजिटिव बनाऊँ। पॉजिटिव कैसा बनेगा? अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको कहाँ ले आओ आप? बिल्कुल इसको नीचे की तरफ। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 4 आइडेंटिटी से। अब इसको देखो, पहले इसको बनाओ -3 है
बिल्कुल मैं इसको नीचे ले आऊँ एज इट इज लिख कर, 1 अपॉन कर दूँ -3⁴, ठीक है। अब ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी ये भी तो प्लस बनेगा, 3⁻+3, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, इनको एक एक स्टेप चेंज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हर तरीके से बता रही हूँ मैं आपको कि इसकी पावर को मैं क्या कर गई, नीचे ले जाकर मैंने इसमें प्लस बना लिया, इसको भी मैंने प्लस बना लिया, और ये नीचे था ऑलरेडी, इसको ऊपर लेके प्लस बना लिया मैंने, ठीक है। अब 2⁴ बताओ किसको नहीं पता, सभी को पता है 2⁴ क्या होता है, 16, और फिर भी नहीं आता तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या आ गया 2⁴ 16। और ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है 2⁴, इसको याद भी कर लो। 2⁵ 8 होता है, 2⁴ 16, 2⁵ 32, 2⁶ 64, 2⁵7 128, और 2⁵8 256, 2⁵9, मतलब इस तरीके से आपको लाइन बाय चलते जाना है, और इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसको याद भी रख लेने हैं। अब देखो यहाँ पर चक्कर पड़ रहा है माइनस का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं -3 को 4 टाइम लिखूंगी ना, ये लिख दिया, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाला माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस इससे कैंसिल, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जब कोई संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर घात इवन हो या कुछ भी हो, कोई इवन पावर हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्लस में आंसर आता है। मैंने आपको बताया भी था ये कि जब भी किसी संख्या के ऊपर, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, अगर उसकी पावर इवन है तो क्या होगा, हमेशा वो प्लस का। क्यों? क्योंकि इवन में मतलब पैरिंग में चलेगा, पैरिंग में चलेगा तो माइनस माइनस सारे कट जाएंगे। ऑड में अगर यहाँ पर 3 होता तो माइनस में आंसर आता, क्यों आता? क्योंकि ऑड में क्या होता है, जैसे मान लो 3 3 है और 3 माइनस है, तो ये 2 तो कट गए, लेकिन ये 1 बच जाता है ना हमेशा, तो ऑड में हमेशा 1 बच जाता है, बिकॉज ऑफ द पैरिंग, क्योंकि पैरिंग कंप्लीट ही नहीं हो पाती उस बेचारे की लास्ट वाले की। तो इस वजह से हमेशा नेगेटिव संख्याओं का अगर पावर इवन है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो बताओ इसको क्या लिख सकती हूँ, 3⁴ लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस किस में बदल गया, प्लस में। अब 3⁴ क्या होता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 का क्यूब होता है 27, 3⁴ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 3 जा होता है 81। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 81। तो कहने का मतलब 3⁴ कितना होता है, 81। आपको ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए, और ये याद कब होंगी, विद द प्रैक्टिस। अगर आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3⁴ अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 27, खत्म। नहीं आता है तो जिसको 3 मल्टीप्लाई 3 करके देख लो। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 फिनिश कर लिया। अब है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द PYQ की फॉर्म। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है अब, जिसका पहला है 3/4 की पावर -2, और दूसरा है -2/5 की पावर -3। कुछ इस तरीके से दे रखा है, और इसको भी यही कह रहा है कि P/Q की फॉर्म में लिखना है, और पहले वाले की तरह। अब देखो ये तो P/Q की फॉर्म में हो गया, ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया, पर ये भी बाकी है P/Q की फॉर्म में, 1 लगा दो, नीचे हो गया P/Q की फॉर्म में। अब देखो इधर इसको बदलना है मुझे P/Q की फॉर्म में। क्या कह रहा है कि इसको चेंज करो आप इसे P/Q की फॉर्म में। अब इसे मैं कैसे चेंज करूं? सबसे पहले मैंने कहा कि माइनस की पावर सॉल्व नहीं होती। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर मुद्दा कुछ है तो वो है इस माइनस की पावर को हटाना, क्योंकि माइनस की पावर का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। पहले तो इसे प्लस बनाओ। अब देखो मैं प्लस कैसे बनाऊंगी, मैंने कहा हमेशा इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और ये अपने आप क्या हो जाएगी, प्लस। बताओ मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 4/3, राइट। क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 4/3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। कहने का मतलब उस संख्या का रेसिप्रोकल कर दो, उसकी पावर क्या हो जाएगी, अपने आप ही चेंज हो जाएगी। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करो, -5/2, माइनस का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्या हो जाएगा -5/2, और ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस। जस्ट रेसिप्रोकल, हमें रेसिप्रोकल ही तो क्या था, देखो रेसिप्रोकल करते पावर चेंज, माइनस से प्लस, रेसिप्रोकल करते पावर चेंज, इसका रेसिप्रोकल क्या, तो ये ऊपर चला गया।
ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है, हाँ पहले मैं बता दूं आपको ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x। मतलब उसमें एक डिवाइड कर दो, मतलब जस्ट बिल्कुल चेंज कर दो। अब मान लो यहाँ पर a लिखा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। 3 लिखा है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ऑलरेडी 1/3 लिखा है, अब इसका रेसिप्रोकल करो तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ध्यान से देखना, 1/3 यही होगा ना रेसिप्रोकल। अभी हमने पढ़ा ऐसा कि बिल्कुल इस संख्या को एज इट इज नीचे के नीचे उतार दो, जैसे हमने 3 को उतारा था यहाँ पर उतार दिया। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होते तो 3/1 ऐसा आ जाएगा, तो 3 एज इट इज आएगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या a है तो डायरेक्ट उसे 1/a में लिख दो, लेकिन अगर कोई संख्या इस फॉर्म में दे रखी है जैसे तो उसका अपोजिट कर दो। अगर a है तो 1/a लिख दो, और अगर 1/a है तो a लिख दो। कहने का मतलब अगर 1/3 है जैसे उसका अपोजिट कर दो, क्या बन जाएगा 3/1। अगर 4 है, इस तरीके से 4 है, 4 के नीचे क्या लगा सकती हूँ 1, तो देखो इसका अपोजिट कर दो क्या हो जाएगा 1/4। सबसे बेटर तरीका है याद करने का। फिर भी ना हो तो एक लास्ट तरीका और बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजी सा, कि कुछ भी याद मत करो, कोई भी रूल याद मत करो। रेसिप्रोकल होता क्या है, मान लो यहाँ 5 दे रखा है, इसके नीचे क्या कर दो 1 पुट कर दो, या 1/5 कुछ भी दे रखा हो, किसी का भी रेसिप्रोकल करना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब ऊपर वाला नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो। बताओ ऊपर वाला कहाँ चल 1 कहाँ चला गया, नीचे 5 आ गया, इसका क्या हो जाएगा 5/1। 1 लगाने की ज़रूरत होती है क्या, मत लगाओ, ये लो जो मैंने बताया वही निकल के आ गया। पर क्यों निकल के आया उसका रीज़न मैंने बता दिया कि यहाँ इसको 1 मान लो, जस्ट बिल्कुल अपोजिट कर दो, वही क्या है इसका रेसिप्रोकल। तो आई थिंक अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट नहीं बचा होगा। अब देखो अब तो आसान है हमारे लिए निकालना। बताओ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं हम टुकड़े करके, ऊपर 4 का स्क्वायर अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका आंसर आ गया 16/9, हो गया p/q की फॉर्म में। अब इसको देखो, मैंने कहा माइनस, पहले इस माइनस को सॉल्व करते हैं क्योंकि इस माइनस को हटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सॉल्व करो इस पावर की माइनस को, फिर सॉल्व करो इस अंदर की माइनस को। माइनस को सॉल्व करें, क्या है इसके ऊपर पावर क्यूब, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 की तो पेयरिंग हो रही है एक दूसरे के साथ में, बेचारा तीसरा कौन है अकेला, अकेला तो माइनस रह जाएगा। तो कभी भी ओड पावर हो किसी के ऊपर हमेशा आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। अब लिख दो 5 की पावर क्यूब, और नीचे वाले के लिए क्या बन जाएगा 2 की पावर क्यूब, अलग अलग लिख दिया मैंने प्रॉपर्टी से। अब देखो माइनस एज इट इज, 5 की पावर क्यूब कितना होता है 125, 5 × 5 ठीक है, क्या होता है 5 5 जो 25, 25 5 जा 125, और 2 की पावर कितना होता है 8। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है आंसर। अब मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ आपको पावर्स लिखवा देती हूँ ताकि आपको इजीली याद रहेगा। कुछ पावर्स तो ऐसी होंगी आपकी जो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से याद रख लो, आपके आगे तक भी काम आएगी। ठीक है, लाइक जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। अभी आप 8 तक याद कर लो, बहुत है, आगे तो बहुत है। 2 की पावर 10 होता है जो हमारा 32 का स्क्वायर होता है 1024, बहुत काम आता है वो भी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, एंड 2 की पावर 8 256। ये कहीं से भी नहीं आई है, आप सोच रहे हो कि कहीं पता नहीं कहाँ से आई है। 2 को एक बार लिखा है 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 2 को 3 बार किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 को 4 बार लिखा मल्टीप्लाई किया 2 को 5 बार लिखा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, और 128 2 जा 256। 2 की तो इतनी याद रख लो। 3 की देखो
3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। मोस्टली इतना ही ज़्यादा काम में आता है, तो आप इसको इतना ही याद रखो। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 3 की पावर 3 होता है 27 एंड 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक है। वैसे 3 की पावर 5 भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कितना हो जाएगा 324, सॉरी 243। ये 243 किसकी पावर, ये 243 किसका होता है, किसी का भी नहीं होता। ठीक है, देखो क्या किया, मल्टीप्लाई चल रहा है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243 हो गया। इस तरीके से 4 का आप कितना याद रखोगे, ओनली 4 का आप सिर्फ 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4। देखते हैं अभी कितना काम आता है हमारे मोस्टली। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 16 एंड 4 की पावर 3 64। सबसे ज़्यादा काम आते हैं तीनों 4 में, ये तो काम ही नहीं आता। भले आप इसको तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। करके देख लो आप। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16 का 6 हासिल आया 1, 4 से 24 125। ये 256 किसका होता है 2 की पावर 8। अब आपको बताऊं कैसे। 4 की पावर 4 256 होता है। आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, बताओ कैसे। इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 4 को, 4 की पावर 4 है ना ये, इस 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। अब बताओ 2 हो गया, घाते क्या हो जाती है हमेशा मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 बन गया 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 और 4 की पावर 4 दोनों क्या है, सेम चीज़ है, बिल्कुल भी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप देखिए 4 तक की तो आप इतना याद कर लो, बहुत है आपके। 5 में ऑलरेडी आपको क्यूब तक ही आता है बस, तो 5 में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है और 5 की पावर जो क्यूब होती है वो 125 होता है। ठीक है, तो बस आपके लिए इतना ही बहुत है। बाकी अभी नेक्स्ट को चैप्टर में हम स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको स्क्वायर और क्यूब करा दूंगी। तो वो आपको क्यूब तक तो हर एक नंबर का याद हो जाएगा। 20 तक तो ऐसे नंबर मिलेंगे आपको जिनका आपको स्क्वायर भी याद होगा और जिनका आपको क्यूब भी याद होगा, तो वो टेंशन नहीं रहेगी आपको। जो मेन 1 to 5 होते हैं वो उसमें इतना तक आता है। 2 में तो बहुत लंबा चल जाता है, 3 में इतना बहुत आता है, 4 में भी इतना बहुत होता है और 5 में भी इतना बहुत होता है। तो ये आपको टेबल क्या कर लेनी है, आज इसको लर्न कर लेनी है अच्छे से। ये आपको इतनी पावर्स की, तो ये पावर्स आपके माइंड में रहनी चाहिए। जिसको अगर डाउट हो सॉल्व करके देख सकता है। मान लो मैं इसको ले रही हूँ, करके देख लो। 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटा सा है बिल्कुल, जरा सा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है -23, एक क्वेश्चन दिया है और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आपको इनवर्स लिखना है। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही क्या होगा। अभी मैंने बताया वो क्या बोलते हैं हम उसको, क्या कर दो, इसको बिल्कुल अपोजिट कर दो। अभी देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बस इतना सा। क्या है अभी इसकी पावर, मतलब सॉरी कहने का मतलब 1 हो जाएगा। ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ना डायरेक्ट ही। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका -23 की पावर -1। जस्ट इसकी जो पावर है ना 1, उसका क्या कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, -1/23। ठीक है, आप दूसरा करके देख लो। 1/6 हुआ आपका। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बताओ मुझे क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6। कैसे, अभी 6 की पावर 1 है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, मतलब वही जस्ट हमने भी रेसिप्रोकल बोला ना, वही इसका क्या है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 6 की पावर -1 और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 6। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कर दो, जो पावर है उसको माइनस कर दो, फिर उसको ऊपर ले जाओ, जस्ट उसका अपोजिट करना है, वही रेसिप्रोकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। उसके बाद में आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर, इसका अभी नहीं आया हो समझ में दोबारा समझ लो। 9 की पावर 2 डिवाइड 1/5 की पावर -2। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करो, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। भाई इतनी जल्दीबाजी क्या है, पहले इसको तो सॉल्व करो, एक्चुअल नंबर तो पता करो, तभी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे आप। तो पहले इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालो। अभी ये 9 स्क्वायर एज इट इज रहने दो, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले फोकस करना है इस माइनस पर, जो माइनस की जो पावर है। अब बताओ ये जो माइनस की पावर है ये ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये क्या हो जाएगा 1/-5 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या बन जाएगा ये ऊपर जाकर 5 का स्क्वायर। ठीक है, पहली स्टेप ये हो गई। अब इसका स्क्वायर खोल लो, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 डिवाइड 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको पहले तरीके से लिख लो, लिख लिया मैंने इसको तरीके से, ऐसे लिखेंगे हम तरीके से इसको। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 25/81 हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसी तरीके से आपका दिया हुआ है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। क्या दिया हुआ है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, कहा है कि इसका रेसिप्रोकल। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8 लिख दिया मैंने कहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको जस्ट अपोजिट कर दो 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो बस आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पर और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको पता ही हो एक प्रॉपर्टी और होती है कि किसी भी संख्या की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है 1। कोई भी संख्या हो, मान लो 3 की पावर 0 क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 1। आप कोई सा भी नंबर ले लो दुनिया का, किसी की भी पावर 0 कर दो, हमेशा क्या आएगा उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका भी आप ध्यान रखो एक्सपोनेंट पावर में, बहुत काम आएगी बाद में आपके कैलकुलेशन के। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसको पढ़ते क्यों है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, पावर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके आने वाली कैलकुलेशंस में इतनी ज़्यादा काम में आने वाली है कि आपको खुद नहीं पता। इसलिए एक शॉर्ट सा लेसन दिया होता है हमारे बुक्स में, ताकि हमारे क्या हो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल 4 ले लीजिए आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर लाना है। एक ही बात हो गई वो चीज़, आपको क्या करना है इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मैंने कहा बिल्कुल क्या कर दो इसको अपोजिट कर दो, पावर क्या होगी बदल जाएगी। अभी जो हमने पढ़ाया सेम वही चीज़, जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 5 इसकी पावर -3, कहा इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखो। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब प्लस वाली पावर, या माइनस की पावर है मतलब इसको प्लस में चेंज करना है। अब बताओ ये प्लस में कैसे चेंज होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/3 की पावर 3 हो गया आंसर। बिल्कुल एक शब्द का आंसर है, कुछ भी नहीं करना। अगला एग्जाम्पल है आपका सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई के अंदर दे रखा है आपका 7 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -1। पहले तो इसको तरीके से लिखो, 7 की पावर -2 डिवाइड का साइन लगाओ और यहाँ लिखो यहाँ पर 3 की पावर -1। अब देखो मैंने कहा सबसे पहले तो इसको पावर्स को चेंज करो। इस 7 की पावर 2 को प्लस बनाना है, क्या करूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा साइन लगा लो। इस 7 की पावर को 2 को प्लस बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ नीचे 1/7 स्क्वायर, सही लिखा है मैंने। इस 3 की पावर को प्लस बनाने कहाँ चली जाएगी ऊपर, इसको ऊपर पहुँचा दो यहाँ पर 3 की पावर 1, यही तो किया है मैंने बिल्कुल जस्ट। इसको तो मैंने पहुँचा दिया ऊपर प्लस बनाने के लिए, इसको पहुँचा दिया मैंने नीचे इसको प्लस बनाने के लिए, बन गया ये प्लस में। 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, 7 की पावर 2 कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, 7 से 1 से क्या होते हैं 49, तो क्या आ गया इसका आंसर 3/49। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप आराम से कर सकते हो।
जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 की पावर -1 -3 की पावर -1 और कह रहा है कि इसका -1 वाला जो क्वेश्चन है वो निकालो। अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगी। मैंने कहा पहले पूरा ब्रैकेट लगाए, बताओ किसको सॉल्व करेंगे। गलती से भी इस ब्रैकेट को सॉल्व मत कर देना आप, नहीं, आपको सबसे पहले इस पावर को खत्म करनी है, या फिर आप चाहो तो यहाँ से इसकी ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो 5 की पावर ये -1 है, क्या लिखूंगी इसको मैं 5 की पावर 1, क्योंकि मैंने क्या कर दिया पहले अंदर की माइनस को घटा दिया। 3 की पावर इसको क्या लिख दिया मैंने 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, आप इसको 1/5 और 1/3 भी लिख सकते हो। और आपकी पावर चल रही है -1। पहले इसको चेंज क्यों नहीं किया बेटा, पहले इसको चेंज नहीं करते हम तो कैसा बन जाता क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता, फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता थोड़ा सा। तो मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या किया, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। तो देखो क्या करूं मैं, इसका एलसीएम ले लूं। एलसीएम क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, जब ऑड नंबर होते कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, उनका एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा 5 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। और ये इसका एलसीएम -1 चल ही रहा है। मैंने -1 को सॉल्व नहीं किया, पहले मैं इसको रैशनल नंबर में ले आऊँ फिर सॉल्व करूँगी, जैसे हमने यहाँ किया था। पहले इसको सॉल्व किया था वो पिछले वाले क्वेश्चन में, अब फिर हमने उसको सॉल्व किया था, तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ। 3 में से 5 नहीं जाते, उल्टा चल रहा है, ये क्या आ जाएगा -2। 5 में से 3 घटा दो और माइनस लगा दो, ठीक है, अपॉन 15। ये तो हमने वो कर लिया जो हमने अब तक सीखा। मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके पूरा के पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी बाहर इसकी पावर -1 चल रही है। अब बताओ ये नंबर पूरा माइनस का है, ऊपर क्या है इसकी पावर, ऑड पावर से, ऑड पावर्स होती है तब माइनस का माइनस रह जाता है, तो माइनस को तो एज इट इज लिख दो। फिर आगे चलो, मैंने कहा इसको क्या कर दे, उल्टा कर दो, तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। 15/2 लिख दो, पावर किस में आ जाएगी, +1 में। और 1 को दिखाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। क्या बन गया इसका आंसर, -15/2 इसका आंसर बन गया। बच्चे क्या करते हैं बेटा, मोस्टली उन्हें वो कहते हैं कि मैम समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे पास था, हमेशा देखा हुआ है मैंने कि बहुत सारे बच्चे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में और इस अलजेब्रा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं, उनको ये सॉल्यूशन करना ही नहीं आ रहा होता है, सिखाने के बाद भी वो अटक जाते हैं, उन्हें नहीं पता, डरते हैं इसको देख कर ही। बेटा मैं एक बात बोल दूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। देखो फर्स्ट स्टेप देखो, पहले या तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो या फिर इस पावर को सॉल्व कर लो। मैंने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। क्या मुझे ये रैशनल नंबर में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, पहले मैं इसको सॉल्व करके रैशनल नंबर में तो लाऊं, तभी तो मैं पावर चेंज करूंगी उसकी। तो आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। देखो मुझे यहाँ दिख रहा है मैंने इसकी पावर चेंज कर दी, अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर इसको एक फॉर्म में कर लेना चाहिए। इसका एलसीएम लिया मैंने और इसको एक फॉर्म में कर लिया मैंने। अब मुझे पता है कि पहले इस माइनस को सॉल्व करना होता है, मैंने इस माइनस को सॉल्व किया और 2/15 को सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इसको पावर को सॉल्व कर लिया। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में इसको सॉल्व कर देंगे, फिर कहेंगे मैम आंसर नहीं आ रहा, गलतियाँ कर देंगे। कुछ बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये माइनस ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, इसको बाहर लूँ कि अंदर लूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और खुद का ये क्लियरिफिकेशन पहले करो। हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर फोकस करो, कहाँ हमने गलती की है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उन्हें बार बार सोचो, बार बार हल करो, उन्हें बार बार नए नए क्वेश्चंस लेके करो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा क्या करता, अगर ऐसे स्टेप में क्वेश्चन दिया होता तो मैं क्या करता। इस तरीके से क्या होगा, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। बेटा ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है और इसे खुद को ही क्लियरिफाई करना होता है। टीचर एक बार बता सकता है, 2 बार बता सकता है, 3 बार बता सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करेंगे इसको सीखने की तो नहीं आएगा समझ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, टीचर बताने के बाद भी वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो नहीं करते हैं, मन मर्जी आ रही है वो जिसको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा जब तक स्टेप बाय स्टेप ही नहीं चलोगे आप तो कैसे समझ में आएगा आपको। आप खुद ही पहली स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे जाओगे, या सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, सीढ़ी अगर पहली छोड़ के तीसरी पे कूदोगे डायरेक्ट तो ढंग से चढ़ पाओगे, गिरोगे ही सही आप। तो जब तक आप मैथ्स में पहली स्टेप के बाद दूसरी स्टेप नहीं लिखोगे ना, डायरेक्ट तीसरी पे कूदोगे तो आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी ही लगेगी। सो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि हमेशा एक लाइन के बाद में जो दूसरी आने वाली उसी को लिखें मैथ्स में,
कभी भी मैथ्स में ये नहीं भागना नहीं होता, या उसे ख़त्म करना नहीं होता, या कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता। नंबर 1 जो आपको दिख रहा है कि हाँ मैं इसमें ये सॉल्व कर सकती हूँ, उसको सॉल्व करो। मेरे अकॉर्डिंग आपके मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 6, उसे कर लो, उसके बाद में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि 2.1 में कुछ भी कुछ नहीं होगा नया, सिर्फ उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम्पल्स में होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ मैं। वाई वॉट नंबर शुड, कह रहा है वाई वॉट नंबर शुड -28 की पावर 1 बी डिवाइडेड, कि किस नंबर से मैं इस संख्या को डिवाइड करूं, किस नंबर से मैं इस संख्या को डिवाइड करूं, मतलब इस संख्या को डिवाइड करना है किस नंबर से, वो नंबर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। ये क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर से मैं इस संख्या को डिवाइड करूं कि क्यूजेंट में भी 4 की पावर -1, कि क्यूजेंट मुझे क्या मिले 4 की पावर -1। ये क्वेश्चन की लाइन मैंने एज इट इज लिख दी हूँ। कह रहा है कि ये वाई वॉट नंबर शुड -28 की पावर -1 बी डिवाइडेड दैट सो दैट क्यूजेंट विल अकर 4 की पावर -1। इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मुझे 4 की पावर -1 मिले, और किसको मैंने क्या मान लिया, ये जो मेरा क्या है, जो मुझे अननोन है उसको मैंने x मान लिया। करो इसको सॉल्व, बहुत इजी है। x को मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि नॉन एक तरफ और अननोन एक तरफ, ये हो गया -28 की पावर -1। इसको इधर ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं, 4 की पावर -1 इधर आ गया और x इधर आ गया, हो गया अननोन एक तरफ और नॉन एक तरफ। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर मैं देखो ये वाला माइनस है, इसको एज इट इज चलने दो भले, आपको दिक्कत नहीं है। अब इसको मुझे प्लस बनाना है, क्या करूँगी, -28 की पावर 1 आ गई प्लस में नीचे, जैसे ही नीचे जाएगा तुरंत इसका हो जाएगा ये प्लस का। अब ये वाला जैसे ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 की पावर 1, करेक्ट। और ये x चल रहा है, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, -28 की पावर 1। मैंने कहा अंदर संख्या में माइनस है और ऊपर पावर ऑड है, ऑड ही है ना, 1 ऑड नंबर होता है। क्या किस में रिजल्ट आएगा, हमेशा माइनस में, और 28 एज इट इज लिख दो इज इक्वल टू x। कट रहा है ये 4 1 जा 4। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, बच्चे क्या करते हैं यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, भैया मुझे दिख रहा है वो आगे और सॉल्व हो रहा है, ये दोनों संख्याएं कट रही तो काटो ना, मैथ्स में जितना सॉल्व हो उतना सॉल्व करो, जरूरी नहीं किसी का वेट मत करो कोई आपसे क्या कहने वाला है, बस करते जाओ। 4 कट रहा है 1 टाइम और ये कट रहा है 7 टाइम, तो क्या आ गया मेरा x -1/7। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -1/7 हो गया। ये लो इस तरीके से, तो इस तरीके से मेरे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है आपके। आप देखो एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, सेकंड भी आप कर लेंगे और थर्ड भी कर लेंगे। 4th एंड 5th जो मैंने अभी कराए हैं सेम वो इसकी तरह हैं बिल्कुल। 6 सिंप्लीफाई है वो मैं करा चुकी हूँ। 7th भी बहुत इजी है, a और b की वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व कर देना है, आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। या फिर भी 7th क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो इसे मैं करा दूंगी। 7th क्वेश्चन भी देख लो एक बार, बाकी और तो आप कर लोगे इसमें 1 to 6 तो, लेकिन 7th क्वेश्चन फिर भी मैं करा देती हूँ आपको, ठीक है, मुझे पता है आप अटकोगे इस क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन देखिए आप हमारे इसका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू ओनली 3, और आपको बोला है इवैल्यूएट करना है। मैं पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, 25 a की पावर -3। क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करना है 25 a की पावर -3। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ध्यान से, ये 25 तो आपका अलग चल रहा है, बताओ ये a की पावर -3 है। अब इसको मैं नीचे ले आऊँ, किसका हो जाएगा a की पावर, ये प्लस का हो गया a की पावर क्यूब। अब आपको क्या करना है, इस a की जगह इसकी वैल्यू उतार दो 25,
ए की जगह मैं क्या लिख दूँ ऊपर से -2, माइनस इसलिए मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया और 3 चल ही रहा है। सॉल्व करना आता है इसको, 25 एज इट इज़, -2 मैंने कहा माइनस की पावर ऑड होती है तब आंसर किस में आता है माइनस में। 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 25 माइनस चल ही रहा है 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, ये आ गया 25/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एक और बता देती हूँ आपको मैं, यहाँ दे रखा है एक लास्ट नंबर का 162 ए की पावर -1 बी की पावर -3, 162 माइनस ए की पावर -1 और बी की पावर -3। एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है और आपको बोला है कि इसको सॉल्व करके बताओ। सेम इसी मेथड से करेंगे हम। तो देखो 162 को तो अपनी जगह रहने दो, राइट, हमने यही किया ना अभी, 162 को अपनी जगह रहने दो। अब देखो इस वाले ब्रैकेट की पावर -1 है, नीचे ले आऊंगी तो प्लस की हो जाएगी, -1 की पावर 1 हो गई प्लस की। इस वाले को भी मैं नीचे ले आऊँ, क्या हो गई प्लस की, लिख लिया मैंने। अब कर दो वैल्यू पुट, 1 को हम अज्यूम करते हैं क्या, नहीं करते, छोड़ दो ऐसे कैसे ही। 162 एक की जगह मैं क्या लिख दूँ, ध्यान से देखना, माइनस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, एक की जगह मैंने क्या लिख दिया -2 और ये b की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 3। ये जो पावर है वो v के ऊपर है, पूरे के ऊपर मत कर देना 3 की पावर। तो देखो अब क्या बन जाएगा 162 अपॉन ये -2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे +2, तो ये तो आ गया 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्यूब कितना होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले 27, आप करके भी देख लो। अब ये दोनों प्रोडक्ट में ही तो है मल्टीप्लाई में, तो 162 27 2 जा वैसे कट रहा है, आप इसको काट लो, सबसे बढ़िया मल्टीप्लाई करो ही मत, क्या करो आप इसको काट लो, 2 से कट रहा है 2 2 जा 1, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 1, कट गया 2 से। अभी भी देखो ये कट रहा है इससे, 8 + 1 9, 3 से कट रहा है, 7 + 2 9, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, कट रहे 3 से, ये 3 से काट दूँ, 3 9 जा 27 और 3 27, आप 3 से भी काट रहे हो, और एक बात बोलूँ मैं, ये 27 से भी कट रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 27 3 जा कितने होते हैं 81, तो ये डायरेक्ट भी कट रहा है अगर आप देखो तो ढंग से। 27 को अगर मैं 1 टाइम काट रही हूँ तो ये कट रहा है मेरा 3 टाइम, तो आपका ये सब कट कुटा के कितना आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल आर एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश्ड, so you do complete exercise in your homework notebook. Next we will start the law of the exponents. बहुत ही easy है law of exponents जो हमने किए, बस इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे आप कि पावर्स को ऐड करना और थोड़े से इस पर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ईजी है, मैं इसे करवा दूंगी और बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।